चल के अपनी जान बचाई? देखिए दलदल बहुत था, मलबा और पत्थर सब कुछ वहाँ पे बहुत जमा हो गया था और ऊपर से बहुत बाढ़ आ रही थी क्योंकि बहुत स्लोप में हम लोग थे। तो हमें एक ही ऑप्शन बचा था कि जो नियरेस्ट प्लेस है बचने के लिए तो वहाँ पहुँचा जाए सबसे पहले। तो हम लोगों ने वही किया, हमने बैग अपने छोड़े वहाँ पे और जितना जल्दी हो सके वहाँ से जंप करके वहाँ से अपने को रेस्क्यू किया। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कनियाल है। तो आपने वहाँ पे क्या देखा और किस तरीके से अपनी जान बचाई? मैंने उधर मतलब देखा कि हर तरफ दलदल है और लोग भी मतलब चिल्ला रहे हैं भागो भागो करके। वो इशारा दे रहे हैं कि मतलब आप कोई सेफ जगह ढूंढो। हम लोगों ने भी पहले सोचा कि हम अपने होटल में ही रुकते हैं, लेकिन जब जैसी बाढ़ बढ़ते रही फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा और एक सेफ प्लेस में जाना समझा। वैसे ही हमको सामने नदी के वहाँ पे एक पुल दिखा जिसके सहारे हम वो पुल क्रॉस किया हमने और हम दूसरे पहाड़ पे चले गए। मलबे में जो हमने क्रॉल करते हुए हम लोग मतलब फंसते फंसते हमारे भी कपड़े सब गंदे हो गए, लेकिन हम लोग वहाँ जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के धराली वाले पुल में पहुँच गए। तो आप भी रानी खेत के रहने वाले हो? हाँ, मैं भी रानीखेत का रहने वाला हूँ। तो आप गंगोत्री घूमने गए थे? गंगोत्री धाम हम घूमने गए थे। बीच में हमने हर्षिल का स्टे लिया था क्योंकि बारिश बहुत थी, तो लेकिन फिर हमारे साथ वहीं पे ये मतलब आपदा हुई वहाँ पे। तो आप तो दोनों गए थे कि कोई और भी आप लोगों के साथ लोग थे? नहीं, सिर्फ हम दोनों ही थे। मतलब हम आपकी जानकारी में वहाँ कितने लोग फंसे होंगे, कितने लोग लापता हो गए होंगे? हमारी जानकारी में तो मतलब जैसे आर्मी की टीम ने बताया, एनडीआरएफ की टीम ने बताया, जैसे गांव वाले बता रहे हैं, सब लोग 50 से 100 के बीच का आंकड़ा दे रहे हैं। और हम लोगों ने भी मतलब देखा कि 15 से 20 जने तो मतलब हमारे सामने भी मतलब जो लोग दबे हुए थे। और पर हम लोग जब जैसे ही निकले उसके बाद मतलब पूरा ही बह गया वो। सिचुएशन बहुत टफ थी। आप लोग के दिमाग में कैसे आया कि क्रॉल करके इस तरीके से जो है रेंग के यहाँ से बचा जा सकता है, भागा जा सकता है? सर मतलब ऐसा तो था नहीं कि हम बच सकते हैं, लेकिन हमने यही करा कि जितनी कोशिश एंड तक कर सकते हैं वही कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे सामने सिचुएशन आते रही हम वैसे ही करते रहे, क्रॉल करते रहे और धराली के पुल तक जैसे तैसे करके हम पहुंच गए। अभी आप लोग वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन भी देख के आ रहे हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है वहाँ पे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें पहुँच चुकी हैं और आर्मी वाले मतलब जब तक ये टीम नहीं पहुँच चुकी थी तब तक वही लोग सब कुछ संभाल रहे थे और मतलब काफ़ी हेल्पफुल हैं वो लोग भी। पर मलबा इतना ज़्यादा है कि उन लोगों के लिए भी कठिनाइयाँ तो होंगी इतना जल्द। जो लोग वहाँ पे फंसे हैं उनको किस तरीके से वहाँ पे रखा जा रहा है, किस तरीके से निकाल के लाया जा रहा है? मतलब उन लोगों को तो पहले तो क्लीन किया जा रहा है आर्मी के कैंप में, फिर उनको एमआरआई रूम में ले जाया जा रहा है, फिर उनको रहने की वहाँ पे व्यवस्था कराई जा रही है और उनको जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो वहीं पे करवाया जा रहा है, वरना उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू देहरादून भिजवाया जा रहा है। थैंक यू। तो बयान आपने सुने और आपने देखा होगा किस तरीके से देखिए जान बचाने की कवायद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक 190 लोगों का रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर है। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान जो है, सेना के जवान यहाँ पर जुटे हुए हैं और अब तक 190 लोगों का रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। इसी के साथ साथ तमाम चुनौतियां जो हैं वो बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा जुड़ गए हैं। महावीर, अगर मैं अब तक के अपडेट की बात करूं तो क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, मैं बता दूं इस वक्त जो है जो रेस्क्यू टीम है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो पैदल मार्ग है पूरी तरह से बाधित है, जो सड़क मार्ग है पूरी तरह से बंद है। इस समय गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित है। तो उसी तरह जो रेस्क्यू चल रहा है वो हेली के माध्यम से शुरू हो चुका है सुबह। अब मातले से यहाँ पे रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो टीम लगी हुई है वहाँ पे आईटीबीपी के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो लोग दफन हो रखे हैं वहाँ पे दबे हुए हैं कमरे में, उनको किसी तरह से जो है बाहर निकाल जाए, उनकी बॉडी को रिकवर कर जाए। तो वहाँ पे हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। तो पुलिस महानिदेशक वहाँ पे एसडीआरएफ के हैं वो खुद मौजूद हैं, जिनको सरकार से किया और एसपी है। इस पर जो है हालत का वहाँ पे घटना और में वहाँ की मौजूद है, वो लगातार वहाँ पे जो है अपना काम जो है बखूबी निभा रहे हैं। इस पर जो है बता दो तक हेलीपैड जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार टीमें जो है काम पे जुटी हुई है। जो ठीक है, एक बार फिर से अपने संवाददाता से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हालात जो है वो बद से बदतर बने हुए हैं। लेकिन इस बीच भी लगातार कवायद जो है वो की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और फंसे हुए जो लोग हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है। 190 लोगों को अभी तक उनका
सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से देखिए राज्य सरकार जो है वो पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये जानकारी मिल गई थी उत्तर काशी के उत्तर में ही हिमाचल में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और ये जानकारी थी कि पानी नीचे आएगा, उसके बाद भी तैयारी क्यों नहीं रखी गई? ये बड़ा सवाल जो है, ऐसे तमाम तरीके के सवाल अब आ रहे हैं सामने। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि अब घटना हो चुकी है, जो होना था हो चुका है, लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें 2 तस्वीरें देखिए किस तरीके से कार्य जो है वो किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ हवाई सेवा की भी ज़रूरत यहाँ पर महसूस की गई थी, क्योंकि सड़कें जो है वो धंस गई थी और उनके ज़रिए राहत का जो सामान है वो लोगों तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए हवाई सेवा जो है वो ली गई। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 2 दिन खुद सीएम धामी जो है वो यहाँ पर है 2 दिन से, और 2 दिन का ये उनका यहाँ पर घटना स्थल पर वो रहने वाले थे। और इसी के साथ साथ तमाम चीज़ों को वो खुद से बारीकी से देख रहे हैं, एक एक अपडेट की जानकारी वो ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में लगातार सीएम धामी बने हुए हैं। तो ये घटना हुई थी उत्तरकाशी के धराली के अलावा सुक्की और हर्षिल में भी बादल फटा था। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धराली में बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। और तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तबाही की तस्वीरें। और उसके बाद किस तरीके से लोगों को बचाया गया, लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, 190 लोगों को निकाल लिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल। सर, हम दराली के ठीक सामने मुखबा गाँव है, वहाँ से पैदल आए। जब जिस टाइम ये सब कुछ हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ, सब कुछ हमने खुद देखा। तो क्या कुछ आपने वहाँ पे देखा था? सर, गाड़ियाँ बह रही थी, लोगों के घर जो है गंगा के बीच में आ गए थे बह के, और रात को कुछ लाइटें वगैरह भी चल रही थी, लेकिन कोई हेल्प नहीं हो सकती थी इसलिए। तो क्या आप लोग बाइक से आए थे वहाँ से? सर, हम गुड़गांव से बाइक से आए थे, 5 जने। 5 लोग? हाँ जी। तो सभी लोग सेफ हैं? सब सेफ हैं सर, आर्मी ने बहुत साथ दिया हमारा। तो क्या कुछ आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अगर बताना चाहिए किस तरह? सर, देखा, सब कुछ देखा जो वहाँ हुआ सर। जो हर्षिल में कैंप में हुआ आर्मी के साथ वो भी हमने खुद देखा, और जो दराली में लोगों के साथ हुआ वो भी खुद देखा। कितना नुकसान आप लोग एसेस कर रहे हैं वहाँ पे? कितने लोगों के? सर, कुछ नहीं बचा, दराली में तो कुछ नहीं बचा है। नहीं, आर्मी की भी गाड़ियाँ बहुत, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है आर्मी को भी। हमारी आर्मी जो है, कुछ जवान कुछ बह गए हैं पानी में, बट सर दराली तो खत्म है। हाँ जी। किस तरीके से आप लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया? सर, आर्मी के कैंप में हम गए हर्षिल में, उन्होंने हमें वहाँ रखा, चाय पानी खाना वाना सब कुछ दिया। अब उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ रेस्क्यू करके लेके आए हैं हेलीकॉप्टर से। सर, देहरादून। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तो प्रत्यक्षदर्शियों का ये बयान जो आपने सुना, और हमारे संवाददाता महावीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। महावीर, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो धराली में हुआ है। धराली एकदम खत्म हो गया है। बिल्कुल, जब तक धराली की बात है तो धराली एक ऐसा कस्बा था कि जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का एक मुख्य पड़ाव था, और वहाँ पे कम से कम जो है 25-30 होटल ऐसे थे उस क्षेत्र में जो व्यवसाय के लिए माने जाते थे, और वहाँ पे सेब के बागवान भी थे। पूरा जो इलाका जो है पूरी तरह से, जब ये बादल फटा है तो पूरी तरह से, पहले राउंड में जब आया था तो उसने कुछ ही होटलों को अपने आगोश में लिया था, मगर उसके बाद जो दूसरा जो जलवा आया है उसने जो पूरी तरह से उस धराली को जो है पूरी तरह से दफन कर दिया। आज के डेट में वहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई क्षेत्र था ही नहीं, क्योंकि पूरा मैदान बन चुका है, पूरा मलबा से है जो उसके बाद जो बगल में ऐसे ये हर्षिल है, हर्षिल में आर्मी का कैंप है। आर्मी कैंप में भी जो मलबा आया था, उसके बाद जो है वहाँ पे जो आर्मी के जवान थे जो ड्यूटी पे उस समय मौजूद थे, वो पूरी तरह से वहाँ पे अभी तक 11 जवान बताए जा रहे हैं। 11 जवान मिसिंग है, उसमें से 4 जवानों के बताया जा रहा है कि रिकवर कर चुके हैं, मगर कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। फिर भी जो बताया जा रहा है कि 4 जवान वहाँ पे कंफर्म किए गए। बाकी जो घायल जवान है उनको जो है उत्तरकाशी हेलीपैड मातरी में पहुंचा के जो है देहरादून रेफर कर दिया गया है। अभी भी सुबह की अगर मैं बात करूंगा, 4 जो
काफी सीरियस थे, उनको जो है एम्स भेज दिया गया, वहां पे भर्ती कर दिया। खुद सूबे के मुखिया जो है उन्होंने यहाँ पे डेरा जमा रखा है, जो यहाँ पे दो अधिकारी और मौजूद हैं जो वहां पे देख कर रहे हैं। लगातार जो है राशन की जो व्यवस्था इस समय जो है हमारे देहरादून से 1000 पैकेट जो है जो फास्ट एंड फूड है, जो मुख्य खाने की जो पैकेट है उनको उत्तरकाशी पहुंचा दिया गया है। और अब हेली के माध्यम से उनको जो है हर्षिल, धराली, मुराली जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पे राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उन तक पैकेट पहुंचाया जा रहा है। खुद यहाँ पे जो है अधिकारी जो है वहां पे मौजूद है, जिलाधिकारी जो है, एसपी जिलाधिकारी और जो एसडीआरएफ के महानिर्देशक अरुण जोशी जी हैं वो खुद वहां पे मौजूद हैं, लगातार रेकी कर रहे हैं। हमने कल जो है खुद यहाँ से हमने ट्राई किया था, हम भी कोशिश करते हैं कि वहां पे पहुंचे, तो रास्ते में जो है जो धराली गंगनानी के पास जो ब्रिज है वो पूरी तरह से वाश हो रखा है। हमने वहां पे देखा, एसडीआरएफ की टीम आई थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, वहां पे रस्से डाले, उन्होंने कहा, सोचा कि अगर हो सकता है कि हम इसको पार कर ले और किसी तरह हम आगे बढ़े, तो नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस समय जो है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित है। सुनना बहुत मुश्किल है। हमने क्रिप के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कम से कम 1 सप्ताह लगेगा इससे बनने में, क्योंकि जो पटवारी वाला क्षेत्र है उसमें भी 60 मीटर जो रोड है वो पूरी तरह से वाश हो रखी है, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। भले हमने देखा है वहां पे जो ग्रिप की जो मशीनरी है बहुत कम है। हमने वहां पे ये भी देखा है कि वहां पे जो मशीन लगी हुई है किसी प्राइवेट की मशीन मांगे गए है, ग्रिप की अपनी मशीन नहीं है, तो ग्रिप के ऊपर बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि बॉर्डर रोड है और बॉर्डर रोड पे आपको अगर सड़कें इस तरह से बाधित होती है, आपको किस तरह से निकालना है, तो ये बहुत बड़ा सवाल ग्रिप के ऊपर बैठता है। भले प्रशासन पूरी तैयारी पे है, क्योंकि ये घड़ी से ऐसी घड़ी है कि लोगों की हेल्प करने के लिए सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। कुछ मुखिया जो है सुबह के मुखिया यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर। हमने सुबह देखा, सुबह 6 बजे से जो है इन्होंने एनडीआरएफ टीमों से बातें की है और उनको यहाँ से भेजा है। और अभी लगातार जो है 4 चॉपर जो है यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि चेनो हेलीकॉप्टर आर्मी का जो है यहाँ पे भेजा जाएगा, जिससे कि हैवी सामान को पहुंचा जाएगा। और जो वहाँ पे यात्री फंसे हुए हैं अभी तक वहाँ पे बताया जा रहा है कि 200-300 के करीब जो यात्री है गंगोत्री पे थे, मौजूद थे वहाँ पे, धराली में थे, उनको सबको रेस्क्यू किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया जाएगा, सबको मातली पहुंचाया जाएगा। और मातली के बाद चिन्याली सोर्स से उन्होंने एयरपोर्ट किया जाएगा, जो आगे अपने घर को जाना चाहते हैं उनको भेज दिया जाएगा। अभी स्थानीय लोगों की अगर मैं बात करूंगा, जो यहाँ के लोकल व्यापारी वहां पे थे वो उनको नहीं भेजा जा रहा है, वहीं पे मौजूद है। उनके लिए आईटीबीपी ने एक कैंप बना रखा है और कैंप में ही सब लोग मौजूद हैं। जो धराली के जो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, हर्षिल में जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो सब जो है इस समय आईटीबीपी कैंप में मौजूद है। आर्मी का जो कैंप लगा वहां पे मेडिकल कैंप है, रहने की पूरी व्यवस्था इस समय जो है आर्मी ने संभाल रखी है। क्योंकि कुछ अभी तो भले यहाँ पे पुलिस प्रशासन और टीम भेजी गई है, मगर जो टीम जानी थी वो अभी भी भटवाड़ी में ब्रेक पड़ा हुआ, भटवाड़ी से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कुछ जो अति आवश्यक लोग हैं उन्हीं को आगे भेजने के लिए हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है, ताकि वहां पे जो मौजूद लोग हैं उनको सुरक्षित कैसे निकाल जाए। अभी एक और जानकारी मिली है कि वहां पे जो है पंजाब उसके महाराष्ट्र के जो है एक स्टूडेंट का ग्रुप था, जो 70 बच्चों का ग्रुप है, उनका अभी तक कोई पता नहीं लग पा रहा है, ना उनसे कोई संपर्क हो पा रहा। तो 70 बच्चे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के वहां पे मौजूद थे, उस समय बता रहे हैं कि धराली में मौजूद थे। उसी तरह जो यात्री हैं, अभी हमारी कई लोगों से बाइक से गए थे उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा था हम बाइक से, हमारे सामने ये घटना हुई है, वहां पे जो चीख पुकार मंदी है, लोगों के अभी भी वहां पे रो रहे हैं, जिनके परिजन गायब हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा का अहम पड़ाव जो है वो धराली से था। धराली से होकर जो है चारधाम यात्रा के लिए लोग जाते थे। दूसरी बात देखिए, करीब 1 करोड़ जनसंख्या जो है वो उत्तराखंड की है, लेकिन एक साल में 5 करोड़ पर्यटक अगर वहां पर जाते हैं तो बोझ तो पड़ेगा ही। लेकिन सबसे अहम बात महावीर ये है कि जब हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसी को उत्तरकाशी ये है, और उसके बाद जब ये पता था कि पानी नीचे आएगा, तब भी ये ध्यान जो है नहीं रखा गया। सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी लापरवाही जो है राज्य सरकार की यहाँ पर दिखती है। और अब रेस्क्यू का जो काम है वो भी लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर तमाम जानकारी के लिए।